अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे आपको खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शॉर्ट इंग्लिश फ्रेजेस एंड एक्सप्रेशंस की। आज मैं आपको 100 ऐसे इंग्लिश फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस बताऊंगा जो आप अपनी इंग्लिश कन्वर्सेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसे फ्रेजेस हैं जिन्हें आप फर बोल सकते हैं और आसानी से आप इन्हें याद भी रख सकते हैं। वैरायटी ऑफ वोकैबुलरी मैंने इन फ्रेजेस के अंदर इस्तेमाल किए और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे इन्हें मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़रूरी होती है इंग्लिश सीखने के लिए। कोशिश करें कि जिस तरह से इंग्लिश के अल्फाज को प्रोनाउंस किया जाता है आप भी उसी तरह उनका तलफ़ुज़ याद रखें। स्टार्ट करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस का आपको पता चलता रहे। स्टार्ट करते हैं। 100 छोटे छोटे फ्रेजेस हैं। वीडियो को पूरा देखिए ताकि मैक्सिमम आपको सिर्फ पढ़ते ही याद हो जाएं और फिर आप इन्हें अपनी प्रैक्टिस के अंदर इस्तेमाल करें अगर आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला फ्रेज है हमारा ब्रिंग इट टू मी, इसे मेरे पास ले आओ। ब्रिंग इट टू मी। नंबर 2, टेक दिस अवे, ये दूर ले जाओ। कोई चीज़ आपके पास पड़ी है, आप किसी से कहते हैं कि इसे दूर ले जाएं। टेक दिस अवे। नंबर 3, टेक इट विद यू, इसे अपने साथ ले जाएं। अगर आप किसी को ये कहना चाहते हैं कि चीज़ जो पड़ी है इसे उठा के अपने साथ ले जाओ, जस्ट टेक इट अवे फ्रॉम यू, तो आप कह सकते हैं टेक इट विद यू, इसे अपने साथ ले जाओ। नंबर 4, सॉल्व योरसेल्फ, खुद हल तलाश करो। सॉल्व योरसेल्फ। कॉल हिम नाउ, उसे अभी कॉल करें। कॉल हिम नाउ। अगर आप कहते हैं कॉल हिम, इसका मतलब होता है उसे कॉल करें, उसे बुलाएं। Call him now means उसे अभी कॉल करें। Get ready, तैयार हो जाओ। Get ready। Get back, पीछे हो जाओ या वापस आ जाओ, दोनों तरह से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। Get back। Time to go home, घर जाने का वक्त हुआ है। Time to go home। Need anything, किसी चीज़ की ज़रूरत है। नीड एनीथिंग। कीप क्वाइट, खामोश हो जाओ। कीप क्वाइट। कीप साइलेंस, खामोशी इख्तियार करें। कीप साइलेंस। अब देखिए नंबर 10 और 11 में फ़र्क क्या है। कीप क्वाइट आप किसी एक शख्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपके सामने कोई मौजूद है तो आप उसे कहते हैं कीप क्वाइट, खामोश हो जाओ। लेकिन अगर आप हॉल में हैं, किसी ऐसी जगह हैं जहाँ बहुत सारे लोग आपके सामने मौजूद हैं और आप सबको खामोश या साइलेंट करवाना चाहते हैं तो वहाँ कहते हैं आप कीप साइलेंस, खामोशी इख्तियार करें, यानी आप सबको एड्रेस कर रहे हैं। तो वहाँ पे आप कीप क्वाइट नहीं कह सकते, कीप साइलेंस। नंबर 12, डोंट टॉक, बात ना करें। डोंट टॉक। डोंट टीज, छेड़ना नहीं। छोटा सा एक्सप्रेशन है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको लगता है कि वो किसी को छेड़ने वाला है, तंग करने वाला है, तो आप उसे कह सकते हैं डोंट टीज, छेड़ना नहीं, उसे फ़ौरन समझ में आ जाएगी। बिहेव योरसेल्फ, अपना बर्ताव ठीक करो। बिहेव योरसेल्फ। फिक्स योर एटीट्यूड, अपना रवैया ठीक करें। फिक्स योर एटीट्यूड। माई मिस्टेक, मेरी गलती। किसी जगह अगर क्विकली आप ये तासुर देना चाहें कि मेरी गलती है, आप कह सकते हैं माई मिस्टेक। प्लीज़ एक्सेप्ट द अपॉलजी, बराए करम माफ़ी कबूल करें। Please accept the apology। Be gentle, नरम रवैया अख्तियार करें। Be gentle। Be calm, पुरसकून रहो। Be calm। वैसे अक्सर देखा होगा आप लोगों ने, लोग पैनिक हो जाते हैं तो आप कहते हैं डोंट पैनिक, यानी पैनिक मत हो, अफरा तफरी शो ना करो। Be calm, पुरसकून रहो। Be nice to everyone, सबके साथ अच्छा सलूक करें। Be nice to everyone। Use your brain, अपना दिमाग का इस्तेमाल करें। Use your brain। Speak clearly, वाज़े तौर पर बोलो। Speak clearly। Is this you, क्या ये तुम हो? Is this you। जवाब में आप कह सकते हैं Yeah, this is me, हाँ ये मैं हूँ। Stop crying, रोना बंद करो। Stop crying। Stop shouting, चीखना बंद करो।
Stop shouting. It happens. ऐसा होता है. It happens. देखिए ये सारे के सारे सेंटेंसेस या छोटे फ्रेजेस जो हैं ये कंटिन्यूटी शो कर रहे हैं, यानी आप इन्हें किसी एक सिनेरियो में इस्तेमाल कर सकते हैं. This is the reality. ये हकीकत है. This is the reality. Don't hide. छुपाना नहीं. छुपना नहीं, छुपाना नहीं, दोनों सेंस में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आप इसे ये कहना चाहें कि छुपना नहीं, don't hide, face the reality. या अगर आप ये कहना चाहें कि कोई चीज़ न छुपाएं तो भी आप कह सकते हैं don't hide. Face the consequences. नताइज का सामना करो. Face the consequences. लेकिन नताइज के लिए आप रिजल्ट का वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अक्सर अंग्रेज लोग कॉन्सिक्वेंसेस को इस्तेमाल करते हैं. तो ये भी आपके लिए एक एडिशनल वोकैबुलरी होगी जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं. फेस द कॉन्सिक्वेंसेस. स्टॉप वरीइंग. फिक्र करना बंद करें. स्टॉप वरीइंग. डोंट वरी. आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, यानी फिक्र ना करें. डोंट हेजिटेट. हिचकिचाना नहीं है. डोंट हेजिटेट. स्पीक अप. खुलकर बोलो. स्पीक अप. अलाउ मी. मुझे इजाज़त दें. अलाउ मी. आफ्टर यू. आपके बाद. फॉर एग्जाम्पल किसी जगह आप कुछ कहना चाह रहे थे एंड यू नो अनदर पर्सन इज ट्राइंग टू से समथिंग, वो कुछ कहना चाहता है तो आप उसे कह सकते हैं आफ्टर यू, यानी आप पहले बोल दें उसके बाद मैं बोल देता हूँ आफ्टर यू. माई टर्न देन योर्स. मेरी बारी फिर आपकी. माई टर्न देन योर्स. आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं योर टर्न देन माइन. तो इस तरह आप सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बोल सकते हैं. आई हैव नो फियर. मुझे कोई खौफ नहीं है. आई हैव नो फियर. टेल एवरीवन. सबको बताएं. टेल एवरीवन. इनवाइट योर फ्रेंड्स. अपने दोस्तों को इनवाइट करें. इनवाइट योर फ्रेंड्स. सी योर फेस इन द मिरर. आईने में अपना चेहरा देखें. सी योर फेस इन द मिरर. Who is there? वहाँ कौन है? Who is there? ये भी शॉर्ट सा एक्सप्रेशन है, आप किसी से बोल सकते हैं अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वहाँ कौन है, या आप जस्ट एक एक आइसोलेटेड जगह पे जाते हैं, कैसी जगह जाते हैं कि जहाँ कोई भी नहीं है, तो भी आप वहाँ ये सेंटेंस बोल सकते हैं. Who is there? वहाँ कौन है? They are there. वो वहाँ हैं, यानी बहुत सारे लोग हैं, वो साथ वाले कमरे में किसी दूसरी जगह मौजूद हैं, तो ये एक्सप्रेशन वहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है. They are there. Here I am. यहाँ मैं हूँ. Here I am. Nobody is here. यहाँ कोई नहीं है. Nobody is here. देखिए ये सारे के सारे सेंटेंसेस क्या कर रहे हैं, एक सिचुएशन को जाहिर कर रहे हैं, यानी इस सिचुएशन के दौरान वहाँ बहुत सारे लोग इस तरह के सेंटेंसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं. That's too late. बहुत देर हो चुकी है. That's too late. ये भी एक एक्सप्रेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको देर हो जाती है, ताखिर हो जाती है. It is still early. अभी जल्दी है. It is still early. We are late. हमें देर हो चुकी है. We are late. देखिए यहाँ आप इशारा कर रहे हैं अपनी तरफ, यानी आप सब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं we. आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं I'm late. मुझे देर हो चुकी है. You are late. तुम्हें देर हो चुकी है या तुम्हें देर हो गई है. It is very difficult. ये बहुत मुश्किल है. It is very difficult. It is very easy. ये बहुत आसान है. It is very easy. Questions are quite simple. सवालात काफ़ी आसान हैं. Questions are quite simple. देखिए इजी और डिफ़िकल्ट के बाद अगर आप एग्जाम के क्वेश्चंस की, किसी टेस्ट के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो वहाँ आप ऐसे भी कह सकते हैं क्वेश्चंस आर क्वाइट सिंपल. अगर आप पिछले दिनों की बात करें तो आप कह सकते हैं क्वेश्चंस वर क्वाइट सिंपल, यानी सवालात काफ़ी आसान थे. एग्जाम वॉज टफ. इम्तिहान मुश्किल था. एग्जाम वॉज टफ. आई डिड इट. मैंने कर दिया. आई डिड इट. न सिर्फ एग्ज़ाम के लिए इस एक्सप्रेशन को आप हर जगह इस्तेमाल करते हैं कि कोई चीज़ मुश्किल थी और आपने कर ली तो आप कह सकते हैं आई डिड इट. मैंने कर दिया. यू डिड राइट. तुमने ये ठीक किया. यू डिड राइट. हु डिड दिस. ये किसने किया.
Who did this? I love it. मुझे बहुत पसंद आया. I love it. यानी जिस तरह आपने इस काम को किया, सर अंजाम दिया, अपने असाइनमेंट को पूरा किया. I love it. Have a good trip. अच्छा सफर गुजरे. आप विश करने के लिए किसी को इस्तेमाल कर सकते हैं. Have a good trip. Have a nice day. अच्छा दिन गुजरे. Have a nice day. Food is ready. खाना तैयार है. Food is ready. छोटा सा एक्सप्रेशन है, आप लोगों को एड्रेस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. जो लोग मौजूद हैं, खाना तैयार है, अपने बुला सकते हैं. You can tell them to come and eat because the food is ready. Nothing special. कुछ खास नहीं. Nothing special. Not necessarily. ज़रूरी नहीं कि. Not necessarily. देखिए ये शॉर्ट एक्सप्रेशन है लेकिन कंटिन्यूएशन है किसी सेंटेंस की. No way. बिल्कुल नहीं. No way. Never mind. कोई बात नहीं. Never mind. Just a little. बस थोड़ा सा. Just a little. Just a moment. सिर्फ एक लम्हा. Just a moment. How come? किस तरह? How come? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, आप इस्तेमाल करते हैं. How come this happened? ये किस तरह हो गया, यानी ये कैसा हो गया. Because there was no possibility. How come? किस तरह. Go to hell. जहन्नुम में जाओ या भाड़ में जाओ. Go to hell. Are you ready? क्या तुम तैयार हो? Are you ready? Not yet. अभी नहीं. Not yet. देखिए कितना शॉर्ट सा एक्सप्रेशन है, आराम से आप इसे याद रख सकते हैं. कोई आपसे कहता है Are you ready? क्या तुम तैयार हो? Not yet. मैं अभी तक नहीं तैयार हूँ या अभी नहीं. I'm always prepared. मैं हमेशा तैयार हूँ, यानी मैं हमेशा तैयार रहता हूँ. I'm always prepared. I'm always ready. Why it happened? ऐसा क्यों हुआ? Why it happened? Who is responsible? जिम्मेदार कौन है? Who is responsible? Who will fix this? इसको कौन ठीक करेगा? Who will fix this? देखिए हर एक सेंटेंस के अंदर डिफरेंट वोकैबुलरी है, तो ये आपके समझने के लिए काफ़ी है. मीनिंग चूँकि मौजूद हैं तो आप यहाँ से आराम से पिक कर सकते हैं और इन्हें लिख भी सकते हैं. Who will fix this? इसको कौन ठीक करेगा? Is it possible? क्या यह मुमकिन है? Is it possible? Is it applicable? क्या ये काबिल इतलाक़ है? Is it applicable? Applicable मीन्स किसी रूल की आप बात कर रहे हैं कि क्या ये रूल यहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं या कोई मेथड यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप एप्लीकेबल का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, यानी इतलाक़ होना किसी चीज़ का. Is anything left? क्या कुछ बचा है? Is anything left? How much is this? ये कितने का है? अब आप प्राइस पूछ रहे हैं किसी चीज़ की. How much is this? ये चाहे आप शॉप पे भी पूछ सकते हैं या अपने किसी फ्रेंड से भी पूछ सकते हैं. What is the price? कीमत क्या है? What is the price? How is the quality? मयार कैसा है? How is the quality? Is there any warranty? क्या कोई वारंटी है? Is there any warranty? What is this? ये क्या है? What is this? Are you free? क्या आप फ्री हैं, यानी आपके पास फ्री टाइम मौजूद है? I'm extremely busy. मैं इंतहाई मसरूफ़ हूँ. I'm extremely busy. आप इसे very busy कह सकते हैं, लेकिन extremely का वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है बहुत ज़्यादा के लिए. I'm extremely busy. Look here. यहाँ देखो. आप किसी को एड्रेस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. आप उसे इशारा करते हैं कि यहाँ देखो. Look here. Look at me. मेरी तरफ देखो. Stay there. वहाँ रहो. Stay का मतलब रुकना. Look out of the window. Look out of the window. Look at his face. उसके चेहरे को देखो. Look at his face. Don't look at him. उसकी तरफ मत देखो. Don't look at him. Don't mind him. उसकी तरफ तवज्जो ना दो. Don't mind him. I'm weak of sight. मेरी नज़र कमज़ोर है. I'm weak of sight. I use eyeglasses. मैं नज़र का चश्मा इस्तेमाल करता हूँ. I use
आई ग्लासेस। यू आर वेरी स्मार्ट, तुम बहुत होशियार हो। यू आर वेरी स्मार्ट। यू आर मिस्टेकन, तुम गलती कर रहे हो। यू आर मिस्टेकन। यू आर लेट, तुम्हें देर हो गई है। यू आर लेट। यू आर लाइंग, तुम झूठ बोल रहे हो। यू आर लाइंग। यू आर इन बैड मूड, आपका मूड खराब है। यू आर इन बैड मूड। यू आर लाइक दैट, तुम इस तरह ही हो। यू आर लाइक दैट, ये बड़ा आम सा एक्सप्रेशन है। आप किसी को कह सकते हैं कि तुम ऐसे ही हो, यानी तुम तो चेंज नहीं होते। यू आर लाइक दैट। यू इंस्पायर्ड मी, तुमने मुझे मुतासिर किया। यू इंस्पायर्ड मी। आई एम टोटली डिसएग्री, मैं इससे मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक नहीं हूँ। आई एम टोटली डिसएग्री। आई डोंट थिंक सो, मेरे ख्याल से नहीं। आई डोंट थिंक सो। आई डोंट बिलीव, मैं नहीं मानता। आई डोंट बिलीव। आई डिडंट मीन सो, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। आई डिडंट मीन सो। तो ये थे देखिए 100 फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस, और मेजॉरिटी ऑफ द फ्रेजेस मुझे यकीन है कि आपको सिर्फ पढ़ने से ही याद हो जाएंगे। जस्ट आपको क्या करना है, थोड़ी सी इनकी प्रैक्टिस करनी है। मुकम्मल इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल का। जाइए यूट्यूब के सर्च बार में और टाइप कीजिए चैनल फॉर क्वालिटी एजुकेशन, आप हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर दीजिए वीडियो के बारे में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने का शुक्रिया।